हेलो एवरीवन। सब स्वस्थ और खुश होंगे। सभी को मेरा जय जिनेंद्र। मेरे इस ज्योतिष और वास्तु चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ईश्वर से प्रार्थना है कि हर मनोकामना आपकी पूरी हो। वीडियो देखने के बाद में मेरे चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। चंद्रमा हमारी पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह है जो हमें शीतलता देता है और हमारे शरीर की प्राण ऊर्जा को बढ़ाने में बेहद सहायक है। चंद्रमा हमारा मन का कारक है, इसीलिए कहा गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो यदि हमारा मन स्ट्रांग नहीं होगा तो हम किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हर ग्रह के हिसाब से यदि हम चलेंगे तो जीवन में हमें कभी भी कोई कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारी माता होती है वो चंद्रमा की कारक है, इसलिए जीवन में हमें अपनी माता का सम्मान करना चाहिए और उनकी हमेशा इज्जत और सम्मान करेंगे तो हमें चंद्रमा कभी भी बुरा फल नहीं देगा। इस बात का हम हमेशा ध्यान रखें। चंद्रमा पर जल तत्व का अधिकार है। यदि हमारे शरीर में जल की कमी हो जाती है तब भी हमारा चंद्रमा कमज़ोर हो जाता है। हमें कभी भी जल को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल को व्यर्थ करेंगे तो हमारा जल तत्व कम होगा और हमारे जीवन में परेशानियां आनी शुरू होगी। क्योंकि चंद्रमा के कमज़ोर होते ही हमारे जीवन से खुशहाली दूर चली जाती है और हमें अलग अलग परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सूरज को पिता कहा गया है तो चंद्रमा को माँ का दर्जा मिला हुआ है। ग्रहों में इन्हें रानी का पद प्राप्त है। तो चंद्रमा यदि हमारी कुंडली में कमज़ोर है तो धन की हमेशा समस्या बनी हुई रहेगी, क्योंकि चंद्रमा का जन्म भी लक्ष्मी जी के साथ समुद्र मंथन के समय हुआ। तो लक्ष्मी जी के भाई के रूप में भी इन्हें मान्यता प्राप्त है। तो कभी भी चंद्रमा को वीक ना होने दे और जीवन में जल तत्व की कमी ना होने दे तो चंद्रमा हमें कभी भी बुरा प्रभाव नहीं देगा। यदि हमारी कुंडली के अंदर चंद्रमा की डिग्री काफ़ी कम है तो हमें उसे मजबूत करने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। शिवजी को आप जल और दूध चढ़ा सकते हैं। यदि चंद्रमा हमारी कुंडली में अशुभ फल दे रहा है तो ये प्रयोग हमें कभी नहीं करना चाहिए। यदि चंद्रमा की डिग्री कम है तो हमें स्वयं दूध पीना चाहिए और सफ़ेद वस्त्र धारण करना चाहिए। आप चांदी और मोती भी धारण कर सकते हैं। तो इन खास बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, तभी आपको चंद्रमा शुभ फल देगा। कई बार देखा गया है कि चंद्रमा की डिग्री काफ़ी कम है और हम दूध और पानी का दान देना शुरू कर देते हैं तो हमारा चंद्रमा और ज़्यादा वीक हो जाता है। इसलिए यदि चंद्रमा अशुभ प्रभाव दे रहा है कुंडली में तभी हमें चंद्रमा से रिलेटेड वस्तुओं का दान करना चाहिए, दूध का दान और पानी का दान करना चाहिए। यदि डिग्री में कमज़ोर है तो हमें इसका दान कभी नहीं करना चाहिए। इस बात का आप खास ख्याल रखें। हम और भी चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। आप हमेशा अष्टमी से पूर्णिमा तक आप चंद्रमा की छाया के नीचे हमेशा बैठें तो भी हमारा चंद्रमा मजबूत होता है और डिप्रेशन और मन कमज़ोर होने जैसे स्थिति से हम दूर हो सकते हैं। क्योंकि जब मन कमज़ोर होता है तो इंसान को डिप्रेशन हो जाता है और उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता और उसे अनेक परेशानियां सामने दिखाई देने लगती है। जिनका भी चंद्रमा कमज़ोर होता है तो उन्हें अक्सर सर्दी, खांसी, साइनस की समस्या रहेगी। महिलाओं को महिलाओं से संबंधित भी समस्याएं रह सकती है। इसलिए आप अपने शरीर पर या तो चांदी की चेन धारण करें या फिर आप रिंग में अंगूठी पहन सकते हैं और एक 40 ग्राम चांदी का कड़ा आप एक हाथ में अवश्य धारण करें। आप ये अवश्य ध्यान रखें कि कड़ा है वो 40 ग्राम का ही होना चाहिए, ना तो 1 ग्राम कम हो और ना ही 1 ग्राम ज़्यादा हो। परफेक्ट 40 ग्राम होगा तभी आपको वो फ़ायदा देगा। आप रात को अपने सिरहाने पानी रख के सोएं। जिनके मन में काफ़ी नेगेटिविटी रहती है तो वो रात को 1 गिलास पानी सिरहाने रख के सोएं और सुबह पौधे में डाल दें तो उससे भी उन्हें काफ़ी आराम महसूस होगा।
घर में हमेशा चावल का भंडार रहना चाहिए। अपने घर के अंदर 10 या 15 केजी चावल हमेशा आप रखें। कभी भी चावल हमारे ख़त्म नहीं होना चाहिए, इस बात का भी आप खास ख्याल रखें। अपने चंद्रमा को मजबूत करने के लिए आपको हमेशा मेडिटेशन करना चाहिए। साथ में अनुलोम विलोम प्राणायाम भी अवश्य करने से भी हमारा चंद्रमा मजबूत होता है। हमें हमेशा चांदी के गिलास में पानी पीना चाहिए और जितना ज़्यादा चांदी का प्रयोग करेंगे तो हमारा चंद्रमा हमें अच्छे फल देगा। तो आप अपने चंद्रमा को अवश्य अच्छा रखें ताकि हमारे जीवन में कभी भी हमें धन की समस्या ना हो और मन की समस्या भी ना हो। तो इन बातों का आप अवश्य ध्यान रखें और इन बातों का आप लाभ लें। सभी को मेरा धन्यवाद।